कॉमन कार्प और ग्रास कार्प एक्वाकल्चर में बहुत फेमस हैं। एक्वाकल्चर मतलब मछली पालना। ये मछलियां न केवल मछली पालकों के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। ये मछलियां खाने में अच्छी होती हैं और पालना भी आसान होता है। इनकी देखभाल में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, इसलिए ये मछली पालकों के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये अलग अलग मौसम में भी रह सकती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। ये मछलियां हर मौसम में अपने आप को ढाल लेती हैं, इसीलिए ये पूरी दुनिया में फिश फार्म्स के लिए अच्छी मानी जाती है। विभिन्न देशों में इनका पालन किया जाता है और ये मछलियां हर जगह सफलतापूर्वक पाली जाती हैं। कॉमन कार्प एक स्ट्रांग मछली होती है। ये मछली बहुत ही ताकतवर होती है और इसे पालना भी आसान होता है। ये पानी के अलग अलग हालात में भी रह सकती है, चाहे पानी साफ हो या गंदा। ये मछली हर तरह के पानी में जीवित रह सकती है। ये तरह तरह का खाना खाती है, इसलिए ये किसी भी माहौल में ढल जाती है। ये मछली शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना खा सकती है। ग्रास कार्प अपने शाकाहारी खाने के लिए जानी जाती है। ये मछली केवल पानी के पौधे खाती है और इसे पालना भी आसान होता है। ये पानी के पौधे खाना पसंद करती है। ये मछली झीलों और तालाबों में उगने वाले जंगली पौधों को खाकर उन्हें नियंत्रित करती है। इसीलिए ये झीलों और तालाबों में जंगली पौधों को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मछली पानी के पौधों को खाकर उन्हें नियंत्रित करती है, जिससे पानी साफ और स्वच्छ रहता है। ग्रास कार्प अक्सर कॉमन कार्प से जल्दी बड़ी होती है। इसका मतलब है कि ये मार्केट साइज में जल्दी तैयार हो जाती है। ये फिश फार्मर्स के लिए अच्छी बात है। कॉमन कार्प भी अच्छी साइज में बढ़ती है, लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसका मतलब फिश फार्मर को पैसे कमाने के लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। कॉमन कार्प ओमनिवोर्स होते हैं। ये मछलियां अपने आहार में बहुत विविधता रखती हैं। इसका मतलब है कि ये पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। ये मछलियां पानी में मिलने वाले छोटे छोटे जीवों और पौधों को खाती हैं। ये अपने आसपास मिलने वाला तरह तरह का खाना खाते हैं। इनका आहार बहुत ही विविध होता है। इसमें कीड़े, केंचुए और छोटे क्रस्टेशियंस शामिल हैं। ये मछलियां अपने आहार में प्रोटीन और पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखती हैं। ग्रास कार्प हर्बिवोर्स होते हैं। ये मछलियां केवल पौधे खाती हैं। ये ज्यादातर पानी के पौधे खाते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से जलीय पौधों पर निर्भर करता है। ये जंगली पौधों को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे होते हैं। ये मछलियां पानी के पौधों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, इसलिए ये पानी के स्रोतों को मैनेज करने के लिए फायदेमंद होते हैं। इनका उपयोग जलाशयों और तालाबों में पौधों की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सेक्शन 4, पानी और मौसम रहने के लिए सही जगह कैसी होनी चाहिए। कॉमन कार्प और ग्रास कार्प दोनों ही एडेप्टेबल मछलियां हैं। ये पानी के अलग अलग हालात में भी रह सकती हैं, लेकिन इन्हें गर्म पानी का तापमान ज्यादा पसंद होता है। ये दूसरी मछलियों के मुकाबले कम ऑक्सीजन में भी रह सकती हैं, इसलिए ये अलग अलग एक्वाकल्चर सिस्टम्स के लिए मुनासिब होती हैं। सेक्शन 5, उत्पादन और बाजार में कीमत। कौन सी मछली ज्यादा फायदेमंद है। आज हम जानेंगे कि कॉमन कार्प और ग्रास कार्प में से कौन सी मछली किसानों के लिए ज्यादा लाभदायक हो सकती है। कॉमन कार्प और ग्रास कार्प दोनों ही खाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये मछलियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनका पोषण मूल्य भी बहुत अधिक होता है। ये दोनों ही प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। मछली का प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, खासकर मांसपेशियों के विकास और मरम्मत के लिए। लेकिन अलग अलग जगहों पर इनकी मार्केट वैल्यू अलग अलग हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में कॉमन कार्प की मांग अधिक होती है, जबकि कुछ जगहों पर ग्रास कार्प को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रास कार्प को अक्सर उनकी तेज बढ़त के लिए पसंद किया जाता है। ये मछलियां जल्दी बढ़ती हैं और कम समय में अच्छी मात्रा में उत्पादन देती हैं। इससे फार्मर्स को ज्यादा मुनाफा हो सकता है। ग्रास कार्प की तेजी से बढ़ने की क्षमता किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है। कॉमन कार्प आसानी से मिल जाती है, इसलिए इसकी मार्केट प्राइस अक्सर स्टेबल रहती है। यह स्थिरता किसानों को एक निश्चित आय का भरोसा देती है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है।